हमारे बांके बिहारी लाल प्रतिदिन अनेकों भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अनेकों को अपना अनुभव कराते हैं, दर्शन देते हैं। और ऐसे ही एक दिव्य भक्त हुए श्री बिंदु जी महाराज, जो अपने समय के काव्य रचना के बड़े ही महान काव्य रचनाकार हुए। आज हम जितने भी ज्यादातर भजन श्री ठाकुर जी के सुनते हैं, वह बिंदु जी के ही द्वारा लिखे हुए हैं। तो श्री बिंदु जी महाराज जो थे, वह श्री बिहारी जी के बड़े ही अद्भुत भगत थे। उनका एक नियम था कि वह जब भी श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने जाते, तो उससे पहले वह एक रचना, एक भजन तैयार करके लेके जाते। और जब श्री बिहारी जी के दर्शन करते, तो वह बिहारी जी को वह भजन, वह रचना अपनी सुनाते, और जिसे सुनकर श्री बिहारी जी और मंदिर में उपस्थित सर्व भक्तजन आनंदित हो उठते थे। तो उनका यह हर बार का नियम था। लेकिन एक समय हुआ क्या कि श्री बिंदु जी को बड़ा तेज ज्वर हुआ, उन्हें बुखार आया, और कंपा देने वाला ऐसा बुखार उन्हें हुआ। 3-4 दिन बाद औषधि आदि लेने से वह थोड़े ठीक हुए। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा, किशोरी लाल, आज हम संध्या में श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। किशोरी लाल ने कहा कि महाराज, अभी तो आप पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुए, तो कुछ दिन और ठहर जाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब जाना। लेकिन अब बिंदु जी तो बिंदु जी हैं, अपने प्रियतम का दर्शन किए बिना कहाँ चैन आए। कहा, नहीं, अरे बहुत सहारा आ गया, ठाकुर जी ने खूब शक्ति दे रखी है, आज हम जाएंगे। तो किशोरी लाल ने कहा, ठीक है महाराज, चलेंगे। तो अब सुबह से दोपहर हुई, और दोपहर के बाद श्री सूर्य नारायण भी अस्ताचल की ओर चल पड़े। तो जब वह संध्या वेला आई, तो श्री बिंदु जी ने कहा कि किशोरी लाल, जरा मेरी पुरानी चादर अलमारी से निकाल दो। किशोरी लाल सोचे कि आज महाराज को पुरानी चादर कैसे याद आई। तो पुरानी चादर आज निकाल दी गई। लेकिन जाने से पहले श्री बिंदु जी का मन बेचैन हो उठा। आज उन्होंने कुछ लिखा नहीं। उन्होंने तुरंत एक पेन, एक कलम, एक कागज उठाया। वह लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने प्रियतम के लिए, अपने बिहारी जी के लिए आज कुछ दिव्य लाइनें लिखूं, कुछ ऐसी रचना करूं कि वह आनंदित हो उठे। लेकिन न शरीर साथ दे रहा है, और शरीर की क्षुण्णता के कारण आज मन भी नहीं चल पा रहा, कुछ नहीं लिख पा रहे। तो ऐसे ही वह कागज और कलम रख दे। लेकिन दर्शनों की तड़प है कि दर्शन करके आऊं। जीवन में यह आज पहली बार हो रहा है कि बिना कुछ प्रभु के लिए लिखे श्री बिंदु जी महाराज बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चले हैं। श्री बिंदु जी ने वह पुरानी चादर ओढ़ी जिस पर श्री वृंदावन की उस ब्रज की रज लगी हुई थी। आज उस पुरानी चादर को ओढ़कर स्वयं को भगवान की उस दिव्य रज में लपेटकर शिष्यों का सहारा लेकर के आज बिंदु जी अपने बिहारी जी के दर्शन करने चले हैं। बाजार में अंधेरा था, केवल इतनी ही रोशनी थी जितनी दुकानदारों ने दीपक के द्वारा अपनी अपनी दुकानों में कर रखी थी। उस समय कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुंचे, मंदिर में प्रवेश किया, तो मंदिर के दाहिने कटहरे की ओर से वह ऊपर चढ़े हैं, और उस कटहरे का सहारा लेकर के आज बिंदु जी बिहारी जी के दर्शन कर रही हैं। प्रभु को प्रणाम किया, कुछ बोले नहीं, क्योंकि आज कुछ लिखा ही नहीं। बोले तो क्या बोले, आज आंखें बोल रही हैं, आज आंखों से अश्रुधारा बह रही है। चुपचाप खड़े हैं, बिहारी जी को निहार रहे हैं, एक टकी से उनको देख रहे हैं। जो मंदिर में भक्त गण थे वह सोच रहे हैं कि आज कुछ अद्भुत गाएंगे, कई दिनों बाद आए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि आज तो कुछ लिखा ही नहीं गया। दुखी मन से आज श्री बिंदु जी महाराज वहां से चलने के लिए आतुर हुए। जैसे ही अपना मुंह घुमाया और जैसे ही चलने लगे, तो एक आवाज आई, का भयो भैया, आज कछु ना सुनाएगो। अरे ओ बिंदु,
और जैसे ही यह आवाज सुनी, आहा, इस आवाज का क्या कहना, इतनी मधुर जैसे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो। आहा, नुपुरों की ध्वनि आ रही है। एक रोमांच श्री बिंदु जी महाराज के समस्त शरीर में प्रकट हो गया। और जैसे ही फिर से मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं कि आज तो श्री हमारे बांके बिहारी लाल अपने सिंहासन को छोड़ करके बिंदु जी की उस चादर का एक छोर पकड़े हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, कछु तो सुना दे, कछु तो सुना दे। और आहा, जैसे ही श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, पता नहीं वह ज्वर की पीड़ा, वह शरीर का वह कमजोरी कहाँ चली गई। एक दिव्य तेज, एक दिव्य ऊर्जा से श्री बिंदु जी भर गए और बस मुख से यह शब्द निकल पड़ा कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। हे नाथ, कैसे तुम दयालु हो, कैसे कृपालु हो। अपने इस अपराधी भक्त के लिए जो आज कुछ लिख करके नहीं लाया, जो खाली हाथ आ जाया, आप अपने सिंहासन से उठ करके आज मुझे रोकने के लिए आए हो। हे नाथ, यह तुम्हारी कृपा, यह कृपा नहीं तो क्या है प्रभु, और तुम्हारी कृपा जैसा कोई और कृपा नहीं कर सकता नाथ। तभी तो तुम कृपा के सागर हो, करुणा के सागर हो। जय जय नाथ तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तो बिंदु जी महाराज पर श्री ठाकुर जी ने कृपा करी। पता नहीं कितने भक्तों पर हमारे बिहारी जी प्रतिदिन कृपा करते हैं, कितनों को अपने दर्शन देते हैं, कितनों के जीवन में अपनी भक्ति का रंग भर देते हैं। हमारे बांके बिहारी लाल की कृपा का क्या कहना। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। तो आप भी हमारे बांके बिहारी लाल के दर्शन करने वृंदावन में अवश्य आएं और श्री ठाकुर जी के दर्शन पा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।